कल हमने थोड़ी सी प्रासंगिक चर्चा और ये भी समझा था कि समुद्र अपने को भूल गया है। समुद्र अपने को भूल गया है, अपनी गंभीरता भूल गया है, अपनी अथाह जल राशि को भूल गया है, और जो दिख रहा है उसको अपना मान रहा है, और इसीलिए परेशान है। इसीलिए परेशान है क्योंकि जो दिख रहा है वो तो चलता सहित है, बढ़ता है तो हर्षित होता है, घटता है तो दुखी होता है। अगर वह समुद्र सुखी होना चाहता है तो क्या करे? दूसरे समुद्र के साथ टाई अप कर ले है, अथवा फेंसिंग लगा दे। समुद्र क्या करे? कम हो जाए तो टाई अप कर ले। अपन यही तो करते ना, हम कमजोर पड़ते तो किसी दूसरे का साथ ले, अथवा पानी ज्यादा बाहर जा रहा हो तो फेंसिंग लगा दे, चारों तरफ बॉर्डर बना दे, पट्टी बना दे, बाउंड्री बना दे, है चलेगा। टाई अप करेगा तो किससे? सामने तो समुद्र ही है ना। समुद्र से क्या संबंध बनाएगा? वो तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। दीवार से रोकेगा तो किसको रोकेगा? कब तक रोकेगा? अरे भाई, ऐसे ही जीव को अपनी ज्ञायक और अपनी पूर्णता का भान नहीं है, इसके लिए दुखी है, और वो अपने दुख को दूर करने के लिए दो चीजें करता है। या तो बाहरी जीव के साथ संबंध बनाता, प्रोफेशनल संबंध, फैमिली रिलेशन, सोशल रिलेशन, प्रभुत्व वाले संबंध, दिखावे के संबंध, अलग अलग प्रकार के। क्यों? क्योंकि अंदर में लगा है कि जब कभी मेरे अंदर में कमी आएगी तब मैं इसे पूरा कर लूंगा। या फिर समुद्र को बांधने की कोशिश करता है कि बाहर ना जाए, बाहर ना जाए, बाहर ना जाए, बाउंड्रियां लगा देता है, बाहर का संयम लगा देता है। अरे भाई, समुद्र को किसी दूसरे समुद्र के साथ संबंध बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में पूरा है, और समुद्र को अपनी मर्यादाएं भी पता है, क्योंकि वो गंभीर है। मुद्दा यही है, विनायक को किसी अन्य के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरा है। और तुम्हें विनायक की दृष्टि से तुम अगर पर्यायों को रोकने की प्रयास करोगे तो वो भी व्यर्थ है, क्योंकि उसकी भी अपनी मर्यादा है। अमर्यादित तभी होता है जब विनायक स्वभाव की दृष्टि नहीं होती। समझ में आया? जब विनायक स्वभाव की दृष्टि होती है तो मर्यादित ही होता है। इसीलिए समस्या का समाधान कोई दूसरा समुद्र खोजना नहीं, समस्या का समाधान मैं समुद्र हूं ये स्वीकार करना है। जैसे इसने किया, गहराई में अपनत्व किया तो सतह पर कुछ भी होता रहे, उससे मुझे क्या? आप मुझे बताओ तो, कल भी मैंने पूछा था कितने % हिस्सा में भारतीय ओट का प्रवाह रहता है? मुझे बताओ। सबसे ज्यादा लहरें हमें किनारे पर दिखती हैं, और किनारे में कितना पानी रहता है समुद्र में? घुटने तक नहीं है उतना। समझ में आया क्या बोला? सबसे ज्यादा उथल पुथल वाला एरिया कौन सा दिखाई देता है? समुद्र का किनारा। और उसमें पानी का प्रवाह कितना है? घुटने तक नहीं डूबते उसमें। समझ में आया? और जहां एक्चुअल में समुद्र है, गंभीर है, वो पता है कितना होता है? आपको शायद ज्योग्राफी के हिसाब से शायद नॉलेज हो, सबसे गहरी जगह कौन सी है पृथ्वी की? है क्या? पैसिफिक ओशियन में मरियाना ट्रेंच,
11 किलोमीटर गहरी है। कितनी? एवरेस्ट को उल्टा करके अगर उसमें गड़ा दो ना तो भी 3 किलोमीटर रह जाए। हाँ 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 हाँ, समझ में आया? सबसे ज्यादा गहरी जगह वो है धरती की, मरियाना ट्रेंच नाम है उसका, पैसिफिक ओशियन में। कितनी गहरी, समझ रहे हैं ना? माउंट एवरेस्ट से भी 3 किलोमीटर गहरी। हाँ, और वहां जाके देखोगे तो एकदम शांति, और वही समुद्र के ऊपरी हिस्से में देखोगे तो क्रांति। तो यही है, समुद्र को, सतहों को शांत करना ही नहीं है, हमारा प्रयास ही उल्टा है, इसीलिए फल नहीं मिल रहा। हमारे प्रयास में हम सतह को सुधारने की कोशिश करते हैं, अंदर गहराई में अपना तो नहीं करते। जिसने अपना तो अपने स्वभाव में किया, जिसने अपने आप को पूर्ण ज्ञानादि गुणों का महासमुद्र माना, और जिसने गहराई में अपनापन किया, वो ज्यादा आगे पीछे की विचारते नहीं है, क्योंकि उसे तो वहां शांति दिखाई देती। बोले क्या है, परिणाम आ रहे हैं, जा रहे हैं, हो रहे हैं, नहीं हो रहे, बात खत्म, क्या फर्क पड़ता है? संयोग भी मेरा नहीं, शरीर भी मेरा नहीं, और ये जो होने वाले वध घट रूप परिणाम हैं वो भी, ये सब जो भी क्रीड़ा हो रही है ये तो सब ऊपरी सतह पर हो रही है, भीतरी सपाटी तो समुद्र की शांत ही है। और वो मैं हूं, मुझे शांत तो होना नहीं है, अशांत हिस्सा मेरा नहीं है, ये स्वीकार है। ध्यान से समझो, क्या बोला? मुझे शांत तो होना नहीं है, अशांत हिस्सा मेरा नहीं है, ये स्वीकार है। अब तुम अशांति वाले विस्तार में रहोगे और फिर बोलो शांति मिलेगी, तो कैसे मिलेगी? कभी गहरे में उतरे ही नहीं, छप छप यही करी है? जाके देखो वहां रत्न पड़े हैं, जाके देखो वहां शांति की मौजें उठ रही हैं, समुद्र है वो, ऐसा स्वभाव की दृष्टि को रखने वाला, हमेशा शांत शांत रहता है। देखो भाई, सारा जगत ये कहता है कि चिंता मत करो, तो भी कोई चिंता शून्य नहीं है। सारा जगत ये कहता है गुस्सा मत करो, तो भी गुस्सा आता है। कोई भी ये कहता है डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, मगर डरना नहीं, डरना नहीं सब कहते हैं, उसको भी पता है नहीं डरना चाहिए, लेकिन डर लगता है। ये क्या बात है, ये क्या हो रहे हैं एक्चुअल में? तुम ऊपरी उपाय से ऊपरी समाधान करना चाहते हैं? डर एक परिणाम है और एक दूसरे परिणाम से डर को दूर करना चाहते हो। क्रोध एक परिणाम है और एक दूसरे परिणाम के द्वारा क्रोध को दूर करना चाहते हो। तनाव एक परिणाम है, उस दूसरे परिणाम के द्वारा परिणाम का समाधान कैसे होगा? दो गेस्ट मिलकर घर के पूरे प्रसंग की रूपरेखा नहीं बना सकते, एक होस्ट होना चाहिए है। गेस्ट हेल्प कराने आएंगे, लेकिन किसको बुलाना है, क्या बनाना है, क्या खिलाना है, ये गेस्ट थोड़ी निर्धारित कर लेंगे, एक होस्ट होना चाहिए। तो ये होने वाले परिणाम है गेस्ट के जैसे, और चैतन्य विनायक भगवान आत्मा ये होस्ट के जैसा है। तो इन गेस्ट को जब होस्ट का गाइडेंस मिलेगा तो गेस्ट काम कर पाएगा। होस्ट गायब हो जाएगा तो गेस्ट भी घोस्ट हो जाएगा, वो भी गायब हो जाएगा। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? कौन गेस्ट है? पहले दिवाली के टाइम गेस्ट आते थे, अब तो होस्ट भी बाहर जाते हैं।
दिवाली में आता है ना, पहले क्या होता था, गेस्ट घर पर आते थे, अब तो कोई गेस्ट घर पर आए तो हौस से ही ना देखे। समझे कि नहीं समझे? तो ये दोनों परिणाम है। गैस के अंदर में सुधारा करने की ताकत नहीं होती। आज तक सारा जगत यही कर रहा है, इसीलिए धर्म के उपाय करने के बावजूद भी जीवन में धर्म प्रकट नहीं हो रहा। सारा जगत धर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा? मतलब जिन को भी धर्म बुद्धि है, जिन को भी धर्म बुद्धि है, वो सब धर्म कर रहे कि नहीं कर रहे? लेकिन धर्म जीवन में अवतरित क्यों नहीं हो रहा है? कोई परिणाम वाला धर्म देख रहे, कोई शरीर वाला धर्म देख रहे, कोई समाज वाला धर्म देख रहे, कोई धन वाला धर्म देख रहे, कोई भोग वाला धर्म देख रहे। अलग अलग प्रकार के धर्म की सब लगे हुए हैं व्याख्या। लेकिन जिस दृष्टि में ज्ञायक स्वभाव आया, वो दृष्टि धर्म है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? फिर से समझना जरा गहराई। सब अपनी अपनी सुविधा और अपनी अपनी समझ के आधार पर धर्म देखते हैं। पूजन करने वाले पूजन करके चले जाते हैं, उनको लगा धर्म हो गया। प्रवचन सुनने वाले प्रवचन सुनकर चले जाते हैं, उनको लगा धर्म हो गया। 14 का दिन है, किसी ने हरी छोड़ दी, किसी ने व्रत उपवास कर लिए, उनको लगा धर्म हो गया। कोई गया पांजरा पोल में घास खिला के आ गया, उनको लगा धर्म हो गया। कोई ने कबूतरों को चढ़ डाला, उसको लगा धर्म हो गया। कोई अभी यात्रा करने जाएगा, उसको लगा धर्म हो गया। हो धर्म के उपाय जोर शोर से चल रहे हैं, लेकिन मूलभूत धर्म स्वभाव की दृष्टि वो गायब है। सब गैस से गैस निपट रहे हैं। हौस तो कह रहे हैं मैं तो बाहर ही नहीं आऊंगा, तुम्हें भीतर आना पड़ेगा। हम कहते जाए होश, हमें क्या करना है, हम तो आपस में निपट लेंगे। इसीलिए कोई ठोस निर्णय नहीं। पॉइंट समझ में आया? इंदौर वाली घटना याद आ रही ना अभी बार बार। कितने बड़े हम जगत में धर्मात्मा कहते हों, 19 साल की उम्र में दीक्षा ले ली थी, 1200 उपवास हो गए थे, एक उपवास छोड़कर एक दिन आहार करते थे। पता है आचार्य थे, 15-20 तो किताबें लिखी हुई। नहीं पता किन की बात कर रहा हूं? 15-20 किताबें लिख चुके हैं। और क्या क्या छोड़ दिया था, घी छोड़ दिया, शक्कर छोड़ दिया था, तेल छोड़ दिया था, सब छोड़ा। मतलब परिणामों में तो बहुत, परिणाम और उसके रूप में तो बहुत उन्होंने कोशिश की होगी। परिणाम की तो बात नहीं कह सकता, लेकिन क्रिया के रूप में तो बहुत कोशिश की होगी, इतना तो दिखता। परिणाम अब उनके जो हो सो हो बात की बात। लेकिन उसके बावजूद भी ये स्वभाव की दृष्टि नहीं थी, इसीलिए वो अंदर का जो समाधान है वो नहीं कर पाए। और सारे उपाय करने के बावजूद भी जब अंदर का समाधान नहीं हुआ तो ऐसा अनर्थक कार्य कर दी। जरूरी है भाई, इसको समझो, इस चीज को समझो। आज भी लोगों की धर्म की परिभाषा में यही आ जाता है, बस थोड़ी बहुत शरीर की क्रिया, थोड़ी बहुत शुभराग की क्रिया, थोड़ी बहुत दानवान दे दिया, हो गया काम पूरा। मेरे रिश्तेदार में बहुत धन के पीछे बहुत दौड़ते। कभी अपन कहते हैं अरे अब धर्म करने के लिए भी तो धन चाहिए पड़ेगा ना, पैसा कमाएंगे तभी तो दान देंगे ना। ऐसी बुद्धि वाले पूरा जीवन बिगाड़ दिया धन के पीछे। अब उस धन के जस्टिफिकेशन के लिए उसमें 2-5 लाख की 10 लाख की बोली ले लेंगे और पूरे जीवन के पापों का प्रतिक्रमण समझ लेंगे। साहब हमने देखो धर्म भी कर लिया ना, धर्म भी कर लिया, देखो तुम कहते थे ना धर्म करो, कर लिया धर्म है। करोड़ों कमाएगा, उसमें से 2-5-10 हजार दे देगा और कहेगा कि करोड़ हमने बराबर कमाए, देखो तभी तो 10 हजार दिए, तभी तो लाख दिए, नहीं तो कहां से दे। भाई ओहो,
इन्हें क्षणवर्ती परिणाम, शरीर की संयोग, शरीर और संयोग की दशा, परिणामों की हानि वृद्धि रूप दशा का नाम धर्म नहीं। समझ में आया? ओ जहां ये सारी तरंगें तरंगित हो रही हैं वो मैं नहीं, और जो अंदर में अनंत 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 शांति का समुद्र है, गुणों का रत्नाकर है, पूर्णता का समूह है, ऐसा वह पूर्णोदक स्वभाव वो मेरा, उसको दृष्टि में लाना वो पुरुषार्थ, और उसकी अनुभूति करना वो धर्म, और उसमें ही लेना वो अनंत काल की पूर्णता धर्म की। बस इतनी सी बात है। इसलिए बार बार बता रहा हूं कि तुम अपने आप को देखो, तरंग तुम नहीं हो, तरंगे जिसमें हो रही हैं वो समुद्र तुम। तुम्हें किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने आप को बांधने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। समुद्र को बांधा नहीं जा सकता, समुद्र को किसी से जोड़ा नहीं जा सकता। जोड़ने का भाव भी मिथ्या है, बांधने का भाव भी मिथ्या है। ओ समुद्र को समुद्र रूप स्वीकारो, वही सच्चा है। समझ में आया? दिन में थोड़ा समय, थोड़ा चिंतन, पर्यायों की क्या कहते हैं, बोर्ड में बैठकर मत करो, थोड़ा चिंतन, गोताखोर की भांति अंदर जाओ और अंदर में बैठकर अपने आप को निहारो। सर्फिंग मत करो, होती ना सर्फिंग, बोलते ना लहरों पे की जाती है, वो क्या कहलाती है? सर्फिंग ही कहलाती है ना। सर्फिंग मत करो, क्या करो? डुबकी लगाओ। ऐसी प्रभुता का स्वरूप प्रभु अपने अंदर में है, उसमें अहंपना स्थापित करना, ये यहाँ बता रहा है। देखो अब चौथे नंबर का अपन इसका लें एग्जाम्पल, वो भी बहुत अच्छा है। पीछे जा रहा है, हाँ ये वाला। देखो अब अपन चौथे नंबर का कौन सा विशेषण था, ये तो अपन ने लिया ही ना, अनियतपणु अद्भुतार्थ, नियत અને અનિયતપણુ। હવે ચોથા નંબરનું પોઈન્ટ, જેમ વિશેષ અને અવિશેષની વાત ચાલે છે ને, 39 પેજ ઉપર, જેમ સ્વર્ણનું ચીકણાપણું, પીલાપણું, ભારેપણું આદि ગુણરૂપ भेदों થી અનુભવ કરતા વિશેષપણું ભૂતાર્થ છે, સત્યાર્થ છે, તો પણ જેમાં સર્વ વિશેષો વિલય થઈ ગયા છે એવા સ્વર્ણ સ્વભાવના સમીપ જઈને અનુભવ કરતા વિશેષપણું અભૂતાર્થ, અસત્યાર્થ છે। એવી રીતે આત્માનો જ્ઞાન દર્શન આદि ગુણરૂપ ભેદોથી અનુભવ કરતા વિશેષપણું ભૂતાર્થ સત્યાર્થ છે, તો પણ જેમાં સર્વ વિશેષો વિલય થઈ ગયા છે એવા આત્મ સ્વભાવની સમીપ જઈને અનુભવ કરતા વિશેષપણું અભૂતાર્થ છે, असत्यार्थ છે। ख्याल में आवे છે? શું કહે છે? जो गजब છે। 4 वस्तु इसमें भी कौन कौन सी? एक दृष्टांत के 2 एंगल और सिद्धांत के 2 एंगल। दृष्टांत के 2 एंगल में स्वर्णपणा, पीलापणा, चिकनापणा, तो इसमें चित्र में भी दिए, जैसे सोना है ना, सोना, इसमें कुछ लिखा भी है, कैरेट लिखे, कैरेट, हाँ, इसके इतने सारे गुण हैं, इतने सारे गुण हैं, तो हैं कि नहीं? बोले हैं, सवाल ही नहीं। क्योंकि आप विचार कर, स्वर्ण के यहाँ पे बोला है कि चिकनापना, पीलापना, भारेपना, ये सब भूतार्थ हैं, लेकिन स्वर्ण स्वभाव को देखने पर अभूतार्थ हो जाते हैं।
दोनों बातें ख्याल में आई कि इसका थोड़ा मर्म समझो कि अभूतार्थ से मतलब वो गुण भेद नहीं है, ऐसा नहीं। क्योंकि क्या आप किसी ऐसे सोने को समझ सकते हैं जो पीलापन से रहित हो? पीलापना सोने का अनिवार्य अंग नहीं है, लेकिन कोई भी सोना पीलेपन से रहित नहीं। वो व्हाइट गोल्ड आप कह देते हो, लेकिन वो गोल्ड है ही नहीं है, वो धातु अलग ही है। वो तो गोल्ड का अट्रैक्शन है, इसीलिए आप उसे प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड के नाम से कहते हो। बाकी केमिस्ट्री में व्हाइट गोल्ड नाम का कोई तत्व नहीं है, फिजिक्स में व्हाइट गोल्ड नाम का कोई तत्व नहीं, प्लेटिनम नाम है उसका। बराबर समझ में आया? यानी कोई भी सोना पीलेपन से रहित, भारेपन से रहित नहीं। आपको पता है सोने की खूबी है ये, सबसे ज्यादा सघन भी हो जाता है और सबसे ज्यादा विरल भी हो जाता है। ये सोने की खूबी है। आप तो केवल सोने के क्या कहते हैं मार्केट वाले गुण को जानते हो। मार्केट वाले गुण को, मार्केट वाला मतलब प्राइस वाला, भाव वाला भाव नहीं स्वभाव वाला भाव नहीं, प्राइस वाला भाव है। लेकिन उसके अंदर है बहुत सारे गुण हैं। वो इतना 1 किलो सोना इतने में जाता है, सघनता उसकी कि उसके परमाणु कैसे हो जाते हैं, एकदम सघन हो जाते हैं। और उसी को फैलाना हो तो वो वर्क बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा ये सोने दुनिया की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी पदार्थ के अंदर पाई जाती है तो सोना। इलेक्ट्रिसिटी समझते ना, तन्यता, खिंचाव। और इसीलिए तो वर्क जब बनाते हैं उसका जो लोग, वो 1 ग्राम सोने का कई मीटर लंबा वर्क बन जाता है। 1 ग्राम सोने का वर्क, ये उसका गुण है। समझ में आया? आयुर्वेद वाला अगर वैद्य होगा तो उसकी प्राइस नहीं देखेगा, वो स्वर्ण भस्म देखेगा। स्वर्ण भस्म में उसके जो तत्व हैं, कफ प्रकृति का विरोध है वो उसके अंदर, वो देखेगा। बहुत सारे आयुर्वेदिक वाले हैं जो ये कहते हैं कि अगर तुम्हें कफ ज्यादा रहता हो तो एक सोने की चेन पहना करो। वो इसके लिए नहीं पहन रहे कि तुम ऊपर का बटन खोल के दिखाते फिरो। आजकल यही होता है हमारे ऑफिस में। जैसे उसने पिछले 2-3 दिन पहले से वो बनवाई ना चेन, तब से उसके ऊपर के 2 बटन खुले ही रहते। आयुर्वेद वाला वैद्य भी कहेगा कि चेन पहनो, लेकिन वो अगर वो 5 रुपए की होती ना तो भी कहता, 5 रुपए की होती ना तो भी कहता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में गुण है, कफ विरोधी गुण। कौन सा गुण? कफ विरोधी गुण। ये उसके अंदर गुण, काट नहीं लगती, ये उसका गुण है। अब ये सब है उसके अंदर में, लेकिन हमें तो बस सोना मतलब पैसा 50,000 रुपया तोला ना 55,000 रुपया तोला ना खबर नहीं के। अब मैं आपसे कहता हूं ये गुण उसके अंदर भूतार्थ है कि नहीं? क्योंकि इन गुणों से रहित क्या सोने को आप समझ सकते हो? क्या कोई आप ऐसा सोना जानते हो जिसमें पीलापन ना हो, चिकनाई ना हो, उसके आयुर्वेदिक गुण ना हो, उसके भौतिक गुण ना हो? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे गुण रहे तो सोना सोना कहला ही नहीं सकता। तो जब गुणभेद को देखते हो तो वो गुण भूतार्थ है, लेकिन आपने जब पहन लिया तब वो सारे गुण क्या हो जाते हैं? अभूतार्थ। आप क्या बोलते हो? इतना सोना मुझे मिला, इतना सोना मैं पहने हूं, इतना सोना मैंने खरीदा, इतना सोना मैंने ये कहते कि नहीं कहते? हाँ। क्यों?
क्योंकि जब आप उस दृष्टिकोण से देखते हो तो सारे गुण भेद कैसे हो जाते हैं, विलय को प्राप्त हो जाते हैं। बराबर। तो दोनों बातें हैं ना कि सोना में भेद के नजदीक देखने पर भेद भूतार्थ हैं, लेकिन एक स्वर्ण स्वभाव के नजदीक देखने पर वो सारे भेद क्या हो जाते हैं, समझ में आया। पहले की जो माताएं बहनें आभूषण बनवाती थी, बराबर, तो उनकी दृष्टि स्वर्ण स्वभाव पे ज्यादा होती थी, डिजाइन पे कम होती थी कि नहीं होती थी। आज भी नई बहू के आभूषण और सासू माँ के आभूषण मैच नहीं करते, क्योंकि मैंने घर में सुनी है बात। पहले के लोग जब बनवाते थे तो सहज पण हम कांच नहीं, डिजाइन नहीं, केम गणतरी में शू रहतो तो आटलो सोनो कपाई जैसे, बराबर। तो उनके आभूषण एकदम पीले पीले चमकते हुए दिखाई देते। और आजकल की बहनों के लिए बनवाओ तो कहते स्वर्ण तो ठीक है, पहरवा में हारू लागू चाहिए ना, तो सोना होगा ना, अगर मुझे पता नहीं, बहुत ज्यादा मैंने चक्कर में पड़ा नहीं हूँ, लेकिन 50 ग्राम का भी होगा ना तो 2-5 ग्राम तो उसके कहीं इसमें निकल जाएगा, उसमें निकल जाएगा, बराबर। तो पहले की माताएं बहनें स्वर्ण स्वभाव को ग्रहण करती थी, और जब स्वर्ण स्वभाव को ग्रहण करती थी तो डिजाइन गौण हो जाती। और आज किसको ग्रहण कर रही हैं, पर्याय को ग्रहण कर रही हैं, इसलिए स्वर्ण स्वभाव क्या हो जाता है, गौण। समझ में आया कि नहीं आया। यही बात है, दृष्टि की बात, दृष्टि की बात, किस दृष्टि में क्या है। ये आगे रहे। अब ये तो हुआ दृष्टांत, बराबर। अब सिद्धांत समझो। ऐसे ही जब आत्मा के देखते हैं तो आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि विशेष गुण भूतार्थ। भूतार्थ मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर है, उसके अंदर है। जैसे कोई भी सोना, चाहे पुराने समय की लेडीज बनवाती हो आभूषण, या आज के समय की लेडीज बनवावे या जेंट्स बनवावे, बराबर, ऐसा नहीं होगा कि वो आभूषण का कोई रूप नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। होगा कि नहीं होगा। बूटी नहीं तो बीटी होगा, बीटी नहीं तो बंगड़ी होगा, बंगड़ी नहीं तो हार होगा, हार नहीं तो लगड़ी होगा, लगड़ी तो होगा। कुछ नहीं हो ऐसा थोड़ी बन सकता है। तो स्वर्ण की अवस्था है, वैसे आत्मा के अंदर में ज्ञानादि गुण हैं, लेकिन जैसे स्वर्ण स्वभाव पर दृष्टि करने पर वो गुण गौण हो जाते हैं, वैसे आत्म स्वभाव पर दृष्टि करने पर ये ज्ञानादि भेद गौण। और लास्ट में तो सोने का आनंद रहता है, बस। सोने का मतलब प्रवचन में बहुत सारे लोग सोने का आनंद लेते हैं। आज तो 2-2 सोने का आनंद ले रहे हैं। जो गोल्ड धनतेरस वाले, गुरु पुष्य नक्षत्र वाले, वो भी आनंद ले रहे होंगे। आज कुछ मुद्दे की बात आ रही, बराबर, और दूसरे वो भी होंगे। क्या करें, ये सब जी नक्षत्र वक्षत्र है ना, ये सब सोनियों ने बनाए। 6 अभी निकला ना, कौन से 2 दिन पहले निकला था ना, कौन सा था वो, 657 साल बाद ऐसा योग बनेगा। कितने साल बाद, अभी शायद परसों निकला था ना, कब निकला था, थोड़े दिन पहले निकला था। 657 साल। ये वाला नक्षत्र ना गज केसरी योग, ना फलाना केसरी योग, सारे योग हैं। अगर ले लिया तो वारे न्यारे। कल भी बहुत सारे लोग पूजन कर करके आए होंगे मुहूर्त में, हैं, चौगड़िया देखकर, पंचांग देखकर, मुहूर्त में किसकी पूजा की साहब। धन्य है, धन्य है जो धन की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को तैयार किया अनंत संसार में अटकने के लिए। उनके पुरुषार्थ धन्य है, खतरों के खिलाड़ी हैं वो। समझ में आया। जो नरक का द्वार है उसे पूजोगे
है? बोलो, या नहीं कोई पूछता होगा, फिर भी बात बता रहा हूँ। जैनों में भी गजब है, व्यक्ति कैसा है। तत्वार सूत्र का रोज पाठ कर लेगा और वहां पे सूत्र में लिखा रहेगा वैवारंभ परिग्रहत्वम नरकास्यायुषा। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह क्या है? नरकास्यव का कारण है, लिखा है वहां सूत्र। और वही जगत के गाडरिया प्रवाह में आकर क्या कर देगा? पूज लेगा। परिग्रह को पूजोगे तो परिग्रह का फल मिलेगा, परमात्मा को पूजोगे तो परमात्मा रूपी फल मिलेगा। समझ में आएगा नहीं? देखो भाई, ज्ञानादि गुण ही मेरी पूंजी है, परिग्रह तो पाप। क्या बोला? सम्यक बोल जरा। है? ज्ञानादि गुण ही मेरी पूंजी है, परिग्रह तो पाप। फिर से बोलो, परिग्रह तो। अगर पूंजी को पूजना है तो ज्ञानादि गुणों की पूजा करो। पाप की पूजा करोगे तो पापी नहीं कहलाओगे। एक तो मेरा श्वेतांबर मित्र कल पंडित है, वो लक्ष्मी पूजा कराने के लिए गया और साधु जी। मैंने किसकी पूजा की थी? बोले गौतम स्वामी। तो मैंने कि ये नाम तो महालक्ष्मी। बोले गौतम स्वामी जी की अधिष्ठायिका देवी महालक्ष्मी। गजब है। मैंने कि भाई ये भगवान की पूजा के गौण हो गई, गौतम स्वामी गौण हो गए और लक्ष्मी जी मुख्य हो गई। ये कहाँ की दुविधा में पड़े? समझ में आया? तो क्या करें, विचार करके देखो भाई। फिर से बोल रहा हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। जैन धर्म के हिसाब से पूज्यता बहुत मतलब फिक्स है, पूज्यता फिक्स है। वो पंच परमेश्वर 9 देवताओं के सिवा कहीं और जाती नहीं। जैन धर्म की पूज्यता शीलवती। समझ में आया? जैन दर्शन का जो पूज्यता का जो पैरामीटर है वो शीलवान है। उसके लिए निर्धारित जगह वही होती है, अन्यत्र नहीं होती। समझ में आया? जैसे शीलवान पुरुष हो और शीलवान स्त्री हो तो उसका जैसे शील निर्धारित होता है, उसी प्रकार से जैन धर्म की पूज्यता भी निर्धारित शीलवान है कि 9 देवताओं को छोड़कर कहीं और नहीं जाती। पंच परमेश्वरी, जिन धर्म, जिन प्रतिमा, जिन वाणी, जिन मंदिर, 9 के अलावा ये पूज्यता जाएगी नहीं। और जैसे कोई शीलवान पुरुष अपनी स्व स्त्री या स्व पुरुष को छोड़कर अन्यत्र जाए तो कुशीलवान कहलाए, वैसे ही जिनकी पूज्यता ये 9 को छोड़कर अन्यत्र जाती है तो कुशीलवती है। यहाँ कोई जड़ नहीं पूजे जाते, यहाँ कभी राग नहीं पूजा जाता, यहाँ कभी सांसारी जीव इस रूप में नहीं पूजे जाते। यहाँ तो रत्नत्रय के धनियों की ही पूजा होती है। पूजा पूजा के नाम से पता नहीं क्या क्या चीज। समझ में आया? जड़ के रूप में चौपड़ा पूजन हो जाएगी। कब होगी? हो गई कि हो नहीं बाकी है? कल होगी। बराबर है? धन की पूजा हो गई, चौपड़ों की पूजा हो गई, लिखा पढ़ी आज कंप्यूटर की तरफ जो हो तो क्या वो ऑनलाइन पूजा है। कल अहमदाबाद की तराजू होते थे ना, तराजू, उनकी पूजा होती। वो घरों में परंपराएं घुस गई, निकालना मुश्किल पड़ता है। समझ में आया? देखो भैया, लोग घर में क्या पूजा करें, तो मैं कई बार उन लोगों से कहता हूं कि तब एक तो देखो पूजा करना ही है तो मंदिर क्या नहीं, पूजा करने के लिए ही तो मंदिर बनाए। करो आगे, महावीर स्वामी की पूजा करो, गौतम स्वामी की पूजा करो, जिनवाणी की पूजा करो, निर्वाण क्षेत्रों की पूजा करो, निर्वाण कल्याणक की पूजा करो। नहीं वो घर में नहीं, इसमें घर में पूजा करना क्यों है, ये बता दो मुझे। कल एक में नीचे गया तो कहते ना
કાલે અમારે ત્યાં બારણા વાસવામાં નહીં આવતા, બારણા ખુલ્લા રાખવામાં આવે છે. કેમ? લક્ષ્મીજી આટા મારવા નીકળે છે, આપણો બારણો બંધ હોય તો જતી રહેશે. ઓહો, આટલો મોટો પાપ. લક્ષ્મીજી આવે કે ના આવે? है समझा कि नहीं समझा? और मान्यता है देखो व्यक्ति की, ऐसे नहीं भैया, जन धर्म ऐसा नहीं है, क्या करें? लक्ष्मी आटा मारने नहीं निकलती भैया, लक्ष्मी ज्ञानी और गुणियों के सामने आटा मारती है, विचार करके दे। और हमें उस लक्ष्मी पे रीझना ही नहीं है जो चंचला हो, हमें तो उस लक्ष्मी पर रीझना है कि जो शीलवती हो, कि एक बार जिसका वर्ण करे तो अनंत काल तक न छोड़े। ऐसी लक्ष्मी को महावीर भगवान ने पाया, केवल ज्ञान रूपी मोक्ष रूपी लक्ष्मी को। ऐसी लक्ष्मी को गौतम स्वामी ने पाया, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को। बस जो हमें छोड़ के ना जाए, हमें वो लक्ष्मी चाहिए। वो लक्ष्मी भी पूजनी और उस लक्ष्मी के धनी लक्ष्मीधर वो भी पूजनी, लेकिन कौन सी? केवल ज्ञान रूपी। श्री शब्द आता है ना, श्री, श्री शब्द लक्ष्मी का वाचक है। मोक्ष रूपी को भी लक्ष्मी कहा जाता है, केवल ज्ञान को भी लक्ष्मी कहा जाता है। तो इस लक्ष्मी की पूजा होती है। बाकी लक्ष्मी जिसे जगत में कहते हैं वो तो उल्लू पर सवार होती, घुवड़ पर। घुवड़ पर सवार मतलब क्या? घुवड़ की क्या खूबी? अब खूबी की खामी, इतना कह दो है। नाइट कल्चर वालों को घुवड़ मिलेगा, उन्हें वो नाइट का कल्चर ज्यादा पसंद आता है ना, वो घुवड़ की दशा की तैयारी कर रहे हैं। खामी है कि सारा जगत जिसको देख रहा है वो उसे देख नहीं पाता, और सारा जगत सो जाता है तब वो जागता है। अब यहां हम देखते हैं सब घुवड़ ही घुवड़ दिखाई देते, कारण कि आत्मा का जो वैभव ज्ञानी देख रहे वो जगत देख नहीं पा रहा, और जिसे जड़वत, तृणवत, काष्ठवत, नोवत, विष्ठा के समान जानते हैं, ऐसे भोगों को सारा जगत माथे पर रख रहा है, पूज रहा है। तो घुवड़ हो गए कि नहीं हो गए सर? ये खूबी नहीं है, खामी। और ऐसी लक्ष्मी के भगत भी ऐसे ही होते, घुवड़ की बात समझ में आया? बाकी ज्ञान रूपी लक्ष्मी के भगत तो हंस की बात होती। जगत में भी प्रतीक नहीं समझ पाते लोग। सरस्वती को हंस पे सवार बोला और लक्ष्मी को घुवड़। अब इसका ये लोग समझते कोई एक सरस्वती देवी है जो हंस पर बैठी है, और ऐसे कोई समझते कोई एक लक्ष्मी है जो घुवड़ पर बैठती। नहीं, ये लक्ष्मी भी तेरे अंदर में है, सरस्वती भी तेरे अंदर है। जब तेरी बुद्धि नीर चीर को परखने वाली होती है तो समझ ले तेरे अंदर में सरस्वती का अवतरण हुआ। हंस की क्या खूबी होती? हंस की क्या खूबी होती? चांच में क्या रहता है उसके? फिल्टर, दूध अलग, पानी। तो जब तेरी बुद्धि नीर चीर को विवेकी ग्रहण करे, आत्महितकारी वस्तु को ग्रहण कर देती है, अहितकारी वस्तु को छोड़ देती है, तो समझना तू सरस्वती का वाहक हो गया, बराबर। और जो ज्ञानियों को दिख रहा है तुझे दिखना बंद हो जाए, और जो ज्ञानी जिसकी तरफ देखते तक नहीं तू वो देखने लग जाए, तो तू घुवड़ बन गया, मतलब इस लक्ष्मी का वाहक बन गया। ये इनके प्रतीकात्मक रूप है, लोगों ने मूर्तियां बना दी इनकी। है क्या करें व्यक्ति के हाथ। और दूसरी समस्या क्या हुई, जो प्रतीकात्मक पौराणिक उपमान थे, जैनों ने उनको अपने रूप में सेट कर दिया। मतलब उनकी शराब को छन्ने से छानकर शुद्ध जल वाले गिलास में भरकर पीने लगे। किसको छाना?
है। आपको समझना, बड़ा गहरा व्यंग बोल रहा हूं। जैन कहेंगे नहीं नहीं, हम तो बिना छना कुछ भी नहीं पीते। तो हम क्या पिएंगे? शराब वो ही रहेगी लेकिन छान लेंगे। तुम्हारे शराब खाने वाले गिलास में नहीं पिएंगे, कांच का है। हम तो हमारे सोने चांदी के गिलास में उस शराब को छान कर ब्रह्म मुहूर्त में पिएंगे, पूरे विधि विधान के साथ में। मुझे इतना बता दो, क्या तुम्हारा छानना, क्या तुम्हारा गिलास बदलना और क्या तुम्हारे विधि विधान उस शराब की मादकता कम कर देंगे? सेम हो रहा है कि जो देव कोई पौराणिक रूप में बताए थे, हमने उनको फिल्टर कर लिया, थोड़ा बहुत छन्ना लगा दिया। वो उनने उस रूप में देव देवी समझे तो हमने अधिष्ठायकों के रूप में उनको जगह दे दी। उन्होंने मंगलम भगवान विष्णु के द्वारा चालू किया तो हमने मंगलम भगवान वीरों के द्वारा चालू किया। उनने रात में पूजन की तो हमने दिन में पूजन कर ली। लेकिन किया क्या? विषयों की तृष्णा रूपी शराब को ही पिया। तो अगर सोने के पात्र में भी शराब पियोगे तो भी वो क्या करेगी? मादकता उत्पन्न करेगी। छान करके भी शराब पियोगे तो भी वो क्या करेगी? मादकता। तो ये भोग तो मादकता है, धन तो मादकता है, मिथ्यात्व तो मादकता है। आप कोई भी उपाय के द्वारा उसका गुणधर्म नहीं बदल सकते, पैकिंग बदल सकते हो। ये जैन धर्म में आज हो रहा है, खासकर श्वेतांबर परंपरा में, अथवा जो जो जिनके अंदर में धन का लोभ, भोगों का लोभ गया नहीं, वो इसी मादक वस्तु को अलग अलग प्रकार से पी रहे हैं। और ढोंगी पंडित व्रती उनको इस रूप में संतुष्ट कर रहे हैं कि तुम तो पानी पी रहे हो भैया, देखो छना हुआ है, देखो सोने का गिलास ड्रम में डाले हुए।